हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इस्माइल। वेलकम टू दुनिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। जैसे नाम इंटरव्यू का आता है तो माइंड में कंफ्यूजन चालू होता है। क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चालू होती है। क्या सवाल आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या आंसर करूं, क्या प्रिपरेशन करूं, ये पूरा माइंड में होते रहता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जिस किसी को भी इंटरव्यू फेस करना है। एंड आई एम श्योर अगर ये वीडियो देखने के बाद आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। चंद कॉमन क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाला हूं। हाउ टू फेस इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली, मैंने एक वीडियो बना चुका हूं और वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जाके चेक कर लीजिएगा। वहां पर हाउ टू फेस द इंटरव्यू बताया गया। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स, कॉमन क्वेश्चन आंसर्स बताया जाएगा। इंटरव्यूअर कौन सा सवाल पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ये पूरा डिपेंड होता है उसके ऊपर। देख लीजिए, इस बात को ऑब्जर्व कीजिए। 80% ऑफ द इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो कॉमन होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। एंड ब्रेस्ट 20% जो होता है वो एकेडमिक हो सकता है, जॉब स्किल बेसिस हो सकता है, या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरव्यूअर, वो 20% डिपेंड होता है। 80% ऑफ द सेशन में कॉमन क्वेश्चंस ही होते हैं। अगर आप इस कॉमन क्वेश्चंस में परफेक्ट हो जाए, हाउ टू डील विद दैट क्वेश्चंस, अगर आप सीख जाए, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि क्वेश्चंस कौन से है, तो आप परफेक्टली आप उसको आंसर कर सकते हो एंड यू विल बी सेलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर अटेंडिंग द इंटरव्यू। इससे पहले कि मैं सवाल जवाब बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप इंटरव्यू जाएंगे वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर प्रमोटिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, अपने आप को सेल कर रहे हो। जब आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रमोट करोगे तभी सामने वाला आपको लेगा, आपको बाय करेगा, आपको जॉब पे रखेगा। तो यू शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वर्ड आएगा आपके माइंड में, वर्बली कम्युनिकेशन के ऊपर जाते हैं। इस बात को याद रखिए, वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा बहुत कुछ होता है। योर बॉडी लैंग्वेज, योर आई कम्युनिकेशंस, योर हैंड मूवमेंट, योर पोस्चर, योर सिटिंग पोजीशन, योर एंटरिंग पोजीशन, आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज काउंट करता है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका हैंड मूवमेंट, माउथ आई कोऑर्डिनेशन, आपका वर्बल कम्युनिकेशन, ये पूरा मिलाकर, ये एटीट्यूड पूरा मिलाकर तब जाके एक परफेक्ट कम्युनिकेशन बनती है। जब आप इंटरव्यू के पास जाओगे तो इन बातों का ध्यान रखिए। आपका बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखिए। आपके आई कांटेक्ट नहीं करता हूं, हमेशा में आई कम्युनिकेशन को परफेक्ट कीजिए। आपके हैंड मूवमेंट, जहां पर हैंड मूवमेंट का रिक्वायरमेंट है वहां कीजिए और आपके पोस्टर को सही कीजिए। उसके बाद आपका एक्सेंट एंड वर्बल कम्युनिकेशन, ऑडिबल एंड क्लियर बात कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के वीडियो मैं आप तक ला सकूं। ये मेरा चैनल टोटली डेडिकेटेड है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, क्योंकि मैंने 23 इयर्स ऑन फील्ड एंड 4 इयर्स खुद की कंपनी चला चुका हूं। तो पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। इट इज टोटली डेडिकेटेड टू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, अपने आप को एक परफेक्ट मेडिकल रेप बनाइए एंड सक्सेस आपके कदम चूमेगी। Here are some few common questions asked by every interviewer. फर्स्ट क्वेश्चन, जहां भी जाओ, कौन से प्रोफेशन में जाओ, आप मेडिकल सेल्स में जाओ, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में जाओ, या एएसएम में जाओ, या बैंकिंग में जाओ, कोई भी सेक्टर में, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये कॉमन क्वेश्चन है। आप अपने आप के बारे में ब्रीफ में, विस्तार में बताइए। ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस वैकेंसी? आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे मालूम पड़ा? तो आप बता दीजिए। जैसे कि सोशल मीडिया पे देखा, मैंने ऐड देखा, या कोई फ्रेंड बताया, कोई कलीग बताइए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैं एक लड़के से इंटरव्यू ले रहा था, मैंने इस क्वेश्चन के बाद उसको इंटरव्यू लिया ही नहीं। मैंने तुरंत सेलेक्ट कर लिया उसको, क्योंकि उसका जो रिप्लाई था मुझे इतना पसंद आ गया। वही मैं उसका रिप्लाई आपके सामने रखता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। वो लड़के ने मुझसे जो रिप्लाई किया, आई वॉज टोटली कन्विंस्ड एज ए सीनियर RSM एंड आई सेलेक्टेड हिम। उसके बाद मैंने एक सवाल नहीं पूछा उससे, क्योंकि आई वॉज टोटली कन्विंस्ड। हो सकता है ये जो रिप्लाई है अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आप भी ऑन दिस आंसर यू विल बी सिलेक्टेड। मैंने पूछा, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस वैकेंसी? तो लड़के ने बड़े अच्छे अंदाज में, अच्छे पोस्चर में, अच्छे एक्सेंट में मुझसे रिप्लाई किया कि सर, आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब, सो देयर बाय आई वॉज डूइंग अ सर्वे in the market. I wanted to become a medical representative, so I was doing a survey which company is good, which company is better for me. So I was meeting the chemist, I was taking advices from the doctors. Last 6 days I was doing that. After 6 days I met one of the medical representative. He asked me which company.
So I said, sir, I'm not for my company, I'm searching for this job. So immediately he gave a number of one of the manager, and I came to know about the vacancy from him. इस पॉइंट पे ध्यान रखिए, जैसे लड़के ने मुझे ये बताया, मेरे माइंड में ये आ गया कि ये लड़का अभी ज्वाइन किया ही नहीं, he has not entered the profession, he has so much passion of the profession में सक्सेस होने के लिए, जॉब को पाने के लिए ये होमवर्क कर रहा है, ये सर्वे कर रहा है, ये डॉक्टर्स को मीट कर रहा है, केमिस्ट को मीट कर रहा है, इसका इन्वॉल्वमेंट बता रहा है कि ये कितना जबरदस्त काम करेगा। मैं उसका मार्कशीट उठा के देखा, he was just passed academic qualification, he was suiting to my criteria, but percentage wise he was not so excellent in his academic percentage or results. But जब जॉब की बात आई, परफॉर्मेंस की आई, his performance was very high. मैंने उसको सेलेक्ट किया, करने के बाद within 6 months of time he changed the picture of the territory because उसका involvement was better, best and good from the day of his joining. मैं तो ये कहूंगा कि इंटरव्यू देने से पहले तक वो अपने आप को तैयार कर रहा था। इस तरह के रिप्लाईज आप भी रेडी कीजिए। हाँ, रिप्लाई के लिए नहीं, प्रैक्टिकली कीजिए और करने के बाद ये डाटा आप शो कीजिए। एंड आई एम श्योर ये करने के बाद हर कोई सोचेगा, क्योंकि जो भी इंटरव्यू लेता है, जो जॉब देना चाहता है, वो यही देखता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया तो फिट होने के बाद इंटरव्यू में बैठे हो आप, एज पैरामीटर्स फिट होने के बाद ही बैठे हो। अब क्या देखेंगे वो लोग? वो ये देखेंगे कि हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी आर प्रोवाइडिंग टू हिम, विच वी आर गिविंग टू हिम। तो मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाला हूं। आई कैन डू बेटर ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इस जॉब के लिए फिट हूं, ये आपको दिखाना होगा और करना भी होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से उस लड़के ने दिया, तो मैं आपके सामने शेयर किया। हो सकता है ये रिप्लाई आपके काम भी आ जाए। What makes you unique? ये क्वेश्चन भी आता है, तो वहां पर अपने बारे में बताइए। Why do you want to work here? तो आप बताइए, आपने होमवर्क किया है तो बताइए दिस सो एंड सो एंड जो आपका जो भी आपका कम्युनिकेशन, आप एक स्टोरी बनाइए, बना के आप बताइए Why do you want to work here? आपका पैशन बताइए। As a medical representative, which is the best part you like? इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अंदाज में दे सकते हैं। अगर मुझसे पूछा गया है तो मैं यही कहूंगा, आई लव टू ट्रैवल अलॉट, सो देयर आई वांट टू बिकम अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना, उसके बाद में एएसएम बना, उसके बाद डिप्यूटी आरएम बना, फिर आरएसएम बना, फिर सीनियर आरएसएम बना, बिकॉज आई लाइक ट्रैवलिंग, सो आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर आई वाज ग्रोइंग, आई वाज ट्रैवलिंग अराउंड कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गोवा। मेरा पैशन भी हो गया, मेरा इंटरेस्ट भी हो गया, एट द सेम टाइम प्रोफेशन भी हो गया, बिकॉज माई पैशन वॉज ट्रैवलिंग एंड एजुकेटिंग। ये दो था मेरा। तो यहां पर एजुकेटिंग तो नहीं था, प्रमोटिंग में आ गया मैं, तो ट्रैवलिंग एंड प्रमोटिंग में आ गया। नाउ आई एम सक्सेसफुल इन दिस प्रोफेशन बिकॉज माई पैशन वाज ट्रैवलिंग। आप इस तरह से अपना कुछ एक पैशन बताइए। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस प्रोफेशन? व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? व्हाट मोटिवेट्स टू डू दिस जॉब? इस क्वेश्चन का भी आंसर कीजिए, ये भी कॉमन क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द कंपनी? If you select as a medical representative, what can you bring to the company? आप यहाँ पर विस्तार से elaborate कीजिए। The moment you select me, sir, the moment I am in the company, I will 100% guarantee that I'll take all the responsibility which is given to me and what are the expectation you are having from me, I'll fulfill it. अगर आप experienced हो, आप already एक कंपनी में काम कर रहे हो या काम कर चुके हो, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। Why do you want to leave the current job? आपके पास इस करंट जॉब को छोड़ने का 100% जस्टिफिकेशन होना जरूरी है, वरना आप कितने भी अच्छे हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कितना भी अच्छा हो, आपको सिलेक्ट करने में सोचते रहेंगे व्हाई ही इज लिविंग व्हेन योर परफॉर्मेंस इज वेरी हाई, व्हाई आर यू लिविंग? हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर वर्क? आप अपने काम को किस तरह प्रायोरिटी देते हो, उस तरह आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप फ्रेश है तो कोई बात नहीं, आपको सिखाया जाएगा आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। अगर आपने होमवर्क ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। कुछ व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स? इसका रिप्लाई कीजिए। व्हाट आर योर वीकनेस? मैंने बच्चों से सुना है कि व्हाट आर योर वीकनेस बोलते हैं, सर आई डोंट हैव वीकनेस। या अपनी वीकनेस की लिस्ट बना के रखते हो। व्हाट आर योर वीकनेस? इस क्वेश्चन का आंसर एक लड़के ने मुझे रिप्लाई किया था, मैं आपके सामने रख रहा हूं, मुझे पसंद आ गया था, वही आप कॉपी कर सकते हैं। मैंने पूछा व्हाट आर योर वीकनेस? उस लड़के ने कहा, सर
up to now I am unable to identify my weakness. Whenever I was identified the weakness, I have worked on it and corrected it and I made it perfect. So same way sir, in the coming life also, the moment I come through my weakness, the moment I identify my weakness, I will work on it and convert into strength. ये रिप्लाई सुनने के बाद मैं कन्विंस हुआ. अप टू द मार्क ही वॉज करेक्ट. अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ये तो सवाल आएगा ही आ गया, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स. अगर आपको अचीवमेंट्स पूछा जाएगा तो आप अपना डाटा शो कीजिए, प्रेजेंट कीजिए, आपके अचीवमेंट्स को बताइए. जैसे रिवॉर्ड्स है, रिकग्निशंस है या इंसेंटिव्स है या कोई भी आपके अचीवमेंट्स है वो बताइए. या डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग जो प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा था अभी कर रहे हैं, उसका सर्वे आपके पास रहता है, उस अचीवमेंट्स को बताइए. व्हाट आर द गोल्स फॉर द फ्यूचर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका रिप्लाई कीजिए. वे डू यू सी योर सेल्फ फ्रॉम हियर आफ्टर 5 years, इसका आंसर करना बहुत जरूरी है. आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखना चाहते हो इस प्रोफेशन में, आप उसका लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में रेडी कीजिए, इसके बारे में रेडी कीजिए एंड इसको विस्तार में बताइए. बिकॉज दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन. बिकॉज व्हेन आप अपने गोल्स को आप ड्राफ्ट करोगे, आप बताओगे, तो ऑन दैट बेसिस भी वो जज करेंगे इस बंदे को सेलेक्ट करने के बाद ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. बिकॉज इसका गोल फुलफिल करने के लिए इसको काम करना ही पड़ेगा. इनडायरेक्टली इट्स रिलेटिंग टू द जॉब. सो देर बाय आपके 5 years के गोल्स को प्लान कीजिए. सिर्फ प्लान करने के लिए नहीं, आप गोल को अचीव करने के लिए कीजिए. अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो ये सवाल तो आएगा ही आएगा. कैन यू टेल मी वन डिफिकल्ट मोमेंट वेयर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट सिचुएशन एंड यू वर केपेबल टू हैंडल इट. कैन यू इलैबोरेट वन ऑफ दैट. अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर है तो शेयर कीजिए, वरना कोई बात नहीं. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वाई सो मच ऑफ गैप ऑफ योर एजुकेशन टू जॉइन अ जॉब. या अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो वाई देयर इज अ गैप ऑफ 6 months अप टू नाउ, ये पूछा जा सकता है. क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि आप कॉलेज करने के बाद आप 6 से 7 महीने या 1 साल तक आप जॉब हंट नहीं करते हो, आप टूरिंग वीरिंग इस मस्ती में मजाक में रहते हो या और कुछ काम में रहते हो, तो उस वक्त आप जॉब नहीं देखते हो. 1 साल के बाद तो ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, व्हाट हैव यू डन फॉर दिस 1 year. या अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, आपको जॉब छोड़ चुकी है, 6 months या 5 months या 3 months या 1 year आप जॉब पे नहीं हो, तो कंपनी का गैप हो जाएगा. तो आपसे ये पूछेंगे व्हाई देयर इज अ गैप ऑफ 1 year, व्हाट हैव यू डन इन दिस 1 year, व्हाट इज द रीजन फॉर हैविंग अ गैप. तो इसका आंसर रिलेवेंट करना होगा, वरना आपका जॉब जाने का चांस रहेगा, आपको जॉब नहीं मिलने का चांस रहेगा. बिकॉज दिस आंसर विल गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर्स. जेन्युइन रीजन बताइए अगर है तो. ये अक्सर पूछा जाता है, आर यू विलिंग टू रीलोकेट. आप बताइएगा अगर आप रीलोकेट होना चाहते हो, अपना टेरिटरी छोड़ के किसी और टेरिटरी में काम करना चाहते हो, तो आप क्लियर बता दीजिए यस आई वांट टू रीलोकेट, इफ नॉट नो आई एम नॉट एबल टू रीलोकेट. आप क्लियर बता दीजिए. जॉब पाने के लिए मत बताइए. अगर आप रीलोकेट नहीं होना चाहते हो, फिर भी आप यस बोल दिए जॉब पाने के लिए, आप रीलोकेट हो जाओगे, उस टेरिटरी में जाओगे तो परफॉर्मेंस कर नहीं पाओगे. बिकॉज योर माइंड सेट इज नॉट देयर. सो यू मेक योर माइंड सेट यू वांट टू रीलोकेट और नॉट. इफ यस देन से यस, इफ नो दो से नो. व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस. अगर एक्सपीरियंस लोग हैं तो वो लोग नेगोशिएट करते हैं सैलरी पर, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सैलरी पाते रहते हैं, तो दे वांट टू हैव अ बेटर सैलरी देन प्रीवियस वन. और जो फ्रेश है, फ्रेशर्स के लिए भी वहाँ पर इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बहुत सी कंपनीज में फ्रेशर्स के लिए एक स्लैब बनाया जाता है, उनको वही दिया जाता है, तो उस सैलरी को ही दिया जाता है. तो अगर आप कोई नेगोशिएट करना तो कर लीजिए, या ये कह दीजिए एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी आई एम ए फ्रेशर सर, यू विल गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू मी. व्हाई शुड वी हायर यू. ये क्वेश्चन का आंसर करना जरूरी है. व्हाई शुड वी हायर यू. तो आप बताइए आपको लेने से आप क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हो, आप क्या क्या अचीवमेंट्स करके बता सकते हो, कंपनी के लिए क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, आप ये बता दीजिए. लास्ट में, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस का रिप्लाई हाउ टू फेस द इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली में दिया गया है, वहां जाके देख लीजिएगा उस और चेक कीजिएगा, तो वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा. आज के बस थोड़े क्वेश्चंस थे जो हर इंटरव्यू पूछ सकता है, कॉमन क्वेश्चंस. मैं वापस रिपीट करता हूं, 80% ऑफ द टाइम ये पूछा जा सकता है, 20% में जो है ना एकेडमिक या जो भी उसको मन में पूछ सकता है. ये कॉमन क्वेश्चन से आप इसको परफेक्ट हो जाइए, एंड आई एम श्योर द मोमेंट यू बिकम परफेक्ट इन दिस आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू विल बी सेलेक्टेड. थैंक यू वेरी मच. रॉक इट. ऑल द बेस्ट. डू द बेस्ट एंड बी द बेस्ट.